वोट बैंक की राजनीति कह ले या फिर चुनावी प्रचार कह ले, तो आज राहुल गांधी पहुंचे थे मिजोरम। वहां पर उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इजराइल को लेकर उन्होंने कहा है कि इजराइल में उनकी दिलचस्पी है। मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा, जाति के आधार पर दो हिस्सों में बंट जाएगा। तमाम बातें राहुल गांधी द्वारा कही गई है। और क्या कुछ कहा, एक नजर राहुल गांधी की बातों पर। Some months ago, I went to Manipur. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now two states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. Months ago, I walked across India from Kanyakumari to Kashmir. And we walked for almost 4,000 kilometers. Today we walk 2 kilometers. But the message I wanted to give was the same as the one I gave when I walked across India. The idea of Bharat Jodo, one India, that is tolerant from other ideas, other religions, other languages, and that loves itself as a whole. And that is the idea that is under attack by the BJP. They attack different communities, different religions, different languages. They spread hatred, violence in the country. They spread arrogance. तो राहुल गांधी की कुछ 3 अहम बातें। जीएसटी छोटे और मध्यम व्यवसायों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये भारत के किसानों को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि नोटबंदी का क्या हुआ। ये हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा आइडिया था जिससे देश को काफी नुकसान हुआ। इससे देश की अर्थव्यवस्था आज तक ठीक नहीं हुई है। राहुल ने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री की रणनीति को समझना चाहते हैं तो इस एक शब्द अडानी में संक्षेपित किया जा सकता है। सब कुछ एक व्यवसायी की मदद के लिए बनाया गया है। मणिपुर एक समस्या का लक्षण है, वैसे ही परेशानियां देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी और दलित समुदाय के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। भारत के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी की, और अडानी का उन्होंने नाम लिया। देखिए, ये तो मतलब आप शुरू से देखेंगे, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हर बात में अडानी का नाम लिया जाता है। पहले नाम अंबानी का भी लिया जाता था, पर अब लगता है उनके साथ, मुकेश जी के साथ थोड़ी सी इनके समझौते हो चुके हैं, इसलिए अब रेयरली ही नाम लिया जाता है, बहुत कम हो चुके हैं। पर अब सिर्फ अडानी ही टारगेट पे आ गए हैं। तो मुकेश जी ने कुछ तो जरूर किया होगा, इसलिए मुकेश जी का नाम अब नहीं आता है, रिलायंस का नाम अब बंद हो गया है। तो ये तो एक माला है जो जपते रहेंगे। और ये भी बेसिकली अगर हम देखें अडानी का नाम ले लेके कितना प्रॉफिट हो रहा है राहुल गांधी को? कोई प्रॉफिट नहीं। आप 2014 से इलेक्शन के समय से ही आप अडानी अंबानी जप रहे हैं, अडानी अंबानी जप रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी का जो वोटर है वो आपको इस तरह अब हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, भले आप कुछ भी कह लें, लेकिन आज जो वोटर है ना, वो हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करता है। ठीक है, एक वर्ग है जो पूरी तरह से ब्लाइंड होके वो कांग्रेस की तरफ है, एक वर्ग है जो पूरी तरह से बीजेपी की ओर है। लेकिन जो वोटर, क्योंकि जो ब्लाइंड है वो तो वोट हमेशा जिसके प्रति ब्लाइंड है उसी को देते हैं, ठीक है, तो उनके में अंदर चेंज नहीं आया। लेकिन जो वोटर शिफ्ट होते हैं बार बार, वो अगर मुद्दे नहीं पसंद आए, काम खराब लगा, तो वो वोट आपको नहीं देंगे, इनको दे देंगे, फिर इनको इन्होंने इनका पसंद नहीं है तो आपको, और उन्हीं के आस शिफ्ट होने से चुनाव जीते या हारे जाते हैं। तो अभी तक अडानी का जो मुद्दा है, मुझे किसी भी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सबको ये पता है कि अडानी जो है एक बार में जो है ये नहीं बन गए, रातों रात 2014 के बाद नहीं बन गए, वो पहले से थे। और जो एक अच्छा खासा जो मतलब जिसको कहते हैं पढ़ा लिखा वर्ग है, उसे ये पता है कि रिलायंस को बनाने में कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ। तो आप आम जनता को भड़का सकते हैं, मतलब कि भड़काना मैं नहीं कहूंगा, मतलब कि बहला सकते हैं, उनको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग भ्रमित नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता कि अडानी के मुद्दा, और देखिए जैसे जीएसटी का ही मुद्दा है, आप
भले बोलते रहे, लेकिन जीएसटी सरकार कह रही है उससे कलेक्शन जो आ रहे हैं वो उसमें कोई कमी नहीं है। और अभी देखेंगे, हाँ ये बात सही है कि शुरू में लोगों को जीएसटी बहुत भारी लगा, लेकिन हाँ। उससे पहले जैसे वैट था, तो वैट में भी लोगों को देना तो पड़ रहा था। अब देखिए एक हर क्या होता है ना, एक जब कानून होता है तो उसको किसी भी चीज को आप जिस ढर्रे से चल रहे हैं, अचानक आपको कहा जाए कि नहीं इसको छोड़ के आप दूसरे में चले, तो आप अनकंफर्टेबल फील कुछ करते टाइम के लिए हैं, तो लगता दिक्कतें है, होती हैं। तो वो चीजें होती है। और ऐसा नहीं है कि जीएसटी जो है वो कांग्रेस नहीं लाना चाहती थी, आप बहुमत की सरकार नहीं थी, आप गट्स नहीं जुटा पाए इसलिए आप नहीं ला पाए, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ अब देखिए विपक्ष में जब होता है इंसान तो कुछ न कुछ तो अपना ढूंढ ही लेता है। तो आपने कह दिया कि हम लाते, लेकिन ऐसे नहीं लाते, हम ऐसे लाते, 2% घटा देते, 2% बढ़ा देते, ये कोई मुद्दा नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें, लेकिन इन सब में जो समझने वाली बात है कि अभी भी आप मिजोरम में जाकर आपके पास नए मुद्दे कहाँ हैं। मिजोरम में जाकर आप जो कह रहे हो, आप वही जीएसटी की बात कर रहे हो, वही अडानी की बात कर रहे हो। एक आपने मणिपुर का मुद्दा उठाया कि हाँ हम तो भाई मैं तो आ चुका हूं, मैंने तो यात्रा कर ली है, और अभी जो है आपने 5 किलोमीटर की भी यात्रा पैदल यहाँ यात्रा भी की। जी। लेकिन आपने मणिपुर का मुद्दा उठाया कि ठीक है वो उन्होंने किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जाहिर सी बात है वो, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात है कि मणिपुर में कोई बीजेपी के आने से तो हिंसा नहीं हुई, जो नहीं समझ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये तो पहले से चला आ रहा मुद्दा है। हाँ सरकार इसको टैकल करने में सफल रही, विफल रही, क्या रही, ये मैटर करता है। तो अभी तक नजर जो आ रहा है उसमें ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, ये भी है। हाँ हालांकि वो वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि अभी इसमें जो है चूंकि वहाँ की रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर अभी की बात करें तो खुलकर वहाँ नेट की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं नहीं है। है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश से ज्यादा जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन की चिंता है, तो ये भी मुझे लगता है, देखिए आप आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज मिजोरम में आप ये बात बोल रहे हैं, जिस दिन इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला किया उस दिन तो सारे कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल फिलिस्तीन के पक्ष में आके खड़े हो गए। ठीक है। उस दिन तो आप, तो उस दिन किसकी चिंता कर रहे थे आप? एक दिन जाते हैं तो कहते हैं कि आपको देश से ज्यादा बाहर की चिंता है, तो आप भी तो वही कर रहे थे। और इसकी भी गारंटी है कि जब चुनाव खत्म होंगे तो आप फिर विदेश दौरे पे जाएंगे। ये पर मैटर ये नहीं है आप जाएं, हर जगह जाएं, लेकिन कहने का मतलब है कि आरोप जो जिस तरीके से लगाए जाते हैं उसका सही मतलब होना बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ कि कुछ पुराने जो मैटर है जिनको आप लेके चले आ रहे हो, पता है कि वो अब कारगर नहीं है, समझना पड़ेगा कि वो मुद्दे कारगर नहीं है। जीएसटी से अब आम आदमी उसका आदी हो चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये अडानी का मुद्दा आप जितना भी उठा लें, अडानी के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता भी बोर हो गई है, बोर हो गई है। आप नए मुद्दे उठाइए तो ज्यादा अच्छा है। आप जैसे जातिगत जनगणना की बात थी, आप कर रहे थे, लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। या और भी मुद्दे हो सकते हैं। आप खुद जब बात करते हैं गरीबी की, भुखमरी की, रोजगार की, तो लोगों आप कहते हैं, लेकिन आप कई जगह जाके उसको भी भूलते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आदिवासियों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर मणिपुर को छोड़ दें तो आपको बताना पड़ेगा कि मणिपुर के अलावा कहाँ पे आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इक्का दुक्का छीटपुट घटनाएं सभी जगह होती, और ये तो नहीं है कि आपके शासनकाल में नहीं हुआ, लेकिन सिंपल सी चीज है कि चुनाव है, चुनाव में ही ये बातें होती है, तो वो हो रही है। उससे ज्यादा मुझे इस पे जो है नजर नहीं आया ऐसा कुछ कि कहना जरूरी है। जहां तक इजराइल की बात है, यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगा एक चीज, आज फिलिस्तीन के साथ आप खड़े हैं, अच्छी बात है, क्योंकि फिलिस्तीन यहाँ पे दोनों, देखिए दोनों जो है, चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, दोनों अपने वक्त के मारे हैं, मतलब दोनों के साथ बुरा हुआ है। अब जो है आपको एक दूसरे का अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए आज जो भी कह लें, कांग्रेस के लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी इस तरह से करते हैं, लेकिन एक चीज है कि आप बताइए कि 91 तक राजीव गांधी जी थे सरकार में, उसके बाद जो है वहां पे जनता दल की सरकार बनी, बाद में फिर आए, लेकिन बाद की बात छोड़ दी, मैं सिर्फ कांग्रेस परिवार की, गांधी परिवार की बात करूं, उस समय तक क्या आप नकार सकते हैं कि इजराइल के साथ भारत के संबंध नहीं थे? चोरी छुपे थे,
यासिर अराफात फिलिस्तीन के प्रमुख थे उस समय। तो यासिर अराफात जो है उनको इंदिरा गांधी जो है अपने मतलब भाई की तरह मानते, मतलब यासिर अराफात बहन मानते। लेकिन वही दूसरी तरफ आप भारत में मुसलमानों को खुश करने के लिए तो वो रखे हुए थे, मतलब आप कहते थे, और फिलिस्तीन से संबंध ठीक अच्छे थे। लेकिन आप चोरी छुपे इजराइल के साथ भी आपके संबंध थे। और इस बात को मतलब आज मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो भी आज जो है मतलब थोड़ा सा भी मतलब इन चीजों से जुड़ा हुआ है उनको पता है कि इजराइल के साथ भारत के संबंध थे, लेकिन जग जाहिर नहीं थे, हिडन थे। आप जो है उसको खोले नहीं तो कांग्रेस नहीं रखा जी। तो आज आप उसको नकार कैसे सकते हैं। जहां तक रही अभी की बात को, हालांकि मुद्दा से लग रहा है कि मैं ज्यादा ही कुछ भटक कर रहा हूं, लेकिन कहने की बात यह है कि दोनों जगह है तो आपको भी बैलेंस स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। दोनों सफर कर रहे हैं, दोनों का मतलब हित खराब हुआ है और आज जरूरी है कि एक बैलेंस स्टेटमेंट जाए। तो सिर्फ मुझे लगता है कि ऐसे जगह पे चुनावी भाषण में हर जगह घसीटेंगे फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा, तो वो वहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अक्सर अभी चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, एमपी की बात कर ले, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं और जिस जगह वो जा रहे हैं, लगभग सारे जो उनके वक्तव्य हैं सब एक समान ही है। और इससे हाँ, कितना जनता, मध्य प्रदेश में भी वो गए तो उन्होंने आदिवासी पे जो पेशाब किया उस मुद्दे को उठाया। लेकिन देखिए ऐसे उस मुद्दे का सपोर्ट किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल छोड़िए, एक आम इंसान भी जो है हाँ, वो किसी भी तरीके से उसको सही नहीं कह सकता। जो चीज सही है हाँ, नहीं उसको हम सही क्यों कहें। और अगर देखिए वो मुद्दा तब बनाते आप जब उस पे कोई क्रिटिसाइज नहीं होता। अब आप देखिए, जबकि हम खुद कह रहे थे कि ये तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो डर गए कि इससे जो मेरे वोट बैंक में खिसक जाए, इसलिए उनको बुलाया, उनके पैर धोए, चरण धोए, अपने घर में बैठाया, सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे लालच मतलब अपने वोट बैंक को बचाने के लिए या जो, पर उनको गलती का एहसास हुआ, उस व्यक्ति के जिसने पेशाब किया उनके घर को बुलडोजर से ढा दिया। बिल्कुल। तो कार्रवाई में कोई कमी तो नहीं रखी गई। तो उसको लेके आप अगर अभी भी कह रहे हैं तो, लेकिन जो जनता है, आम जनता है, उस चीज को समझ, जनता ही फैसला करेगी। मुझे लगता है कि इस तरह के, लेकिन मेन चीज है कि आपके जो मुद्दे हैं, मुद्दों का सही चुनाव होना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे तो एक समय लगा था कि जातिगत जनगणना उठा के ये जो है कई सनातन को और बाकी चीजों को, पेट्रोटिज्म को लेके जो बात करती है भाजपा, उसको काउंटर करेंगे, या और भी थे जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई उसके बाद भी जो है आप काउंटर करेंगे, लेकिन वो मुद्दे अब मुझे नजर नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उसको मुद्दा बनाने में असमर्थ रहा है। मुझे भी यही लग रहा है कि हालांकि अब देखिए चुनाव एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक मुद्दे से नहीं जीती जा सकती, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसा है। हालांकि यहाँ पे चूंकि 4 पार्टियां हैं जो चुनाव में है और चारों के बीच अगर टक्कर हो रहा है तो 40 सीट है यहाँ पे टोटल, और 40 सीट में जो है एक भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, फिर वहां पे ये एक है मिजो नेशनल फ्रंट है जिनकी अभी सरकार है, और एक और है वहां पे जो है वो जोराम पीपल्स मूवमेंट है। और ये चारों पार्टियां जब लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वो टकराव ज्यादा है, लेकिन देखना है कि क्या खींचतान भी ज्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि 40 सीटों पर ही वहां पर। आपको एक और चीज बता दूं कि देखिए एक समय था कि ये जो 7 सिस्टर्स है जिनको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इन नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से माना जाता था कि कांग्रेस का ही प्रभाव है, वो बिल्कुल एक भी सीट जो है किसी और को नहीं जाती थी। फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की भी आई, लेकिन ज्यादातर जगहों पे कांग्रेस की थी। लेकिन धीरे धीरे भाजपा का वहां अच्छा प्रभाव हुआ और लगभग जो है जगहों पे ऐसे, हालांकि हम मिजोरम में तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन लगभग जगहों पे भाजपा धीरे धीरे फैल रही है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक चुनाव में हो जाए, 2 चुनाव, लेकिन हर बार अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके खिसक तो रहे हैं, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी। और अगर आदिवासी या बाकी अत्याचार की बात करें तो अत्याचार आज से नहीं हो रहे हैं, पहले से ही हो रहे हैं, और ये तो खत्म करने की बात करें तो कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं हो सकती कोई भी चीज। और कहीं ना कहीं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का जो बात है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस को खत्म कर देना है हर जगह से, तो वो तो कहने की चीज है। देखिए पार्टियां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती,
समय, और एक समय आता है, कोई भी आज तक का ये इतिहास है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए अस्तित्व में नहीं नहीं रहता। रहती, एक जी। समय आता है जब वो पूरी तरह से खत्म होता ही, जो चीज जन्म लेगा उसे मरना ही है, तो उसी तरीके से जो बनता है उसको एक दिन बिगड़ना ही है, बिखरना ही है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो ऐसा नहीं है, हर चीज टूटी है, बनी है, तो ये तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चलता रहेगा। बिल्कुल, अब देखते हैं आने वाले दिनों में राहुल गांधी की ये जो मेहनत है उनके जो पुराने मुद्दों को लेकर वो कितना रंग लाती है। मिजोरम की बात कर ले और तमाम जो विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उस पर कितना उनके जो मुद्दे हैं वो सफलता लाते हैं। आने वाले दिनों में कहाँ सत्ता में आएगी कांग्रेस और कहाँ बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस विशेष चर्चा के मुद्दों पर आज इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए खबरों का अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल, और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिए। खबरों का ज्यादा डोज चाहिए तो हमारी वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए हम दोनों को। नमस्कार। नमस्कार।